आ गई है सावन महीने की दिव्य पावन पवित्र एकादशी। आइए जानते हैं एकादशी व्रत, पारण समय, तुलसी में जल कब से कब तक नहीं देना है, बाल कब धोएं, व्रत में क्या करें क्या नहीं, ऐसे सरल उपाय जो आप सभी अपने घर पर करते हैं तो पुत्र विवाह, नौकरी, रोग, कर्ज और कोई अन्य तरह की दिक्कत है तो उसका निदान होता है। प्रदोष व्रत के बारे में भी इस वीडियो में जानेंगे कि व्रत कब करना है। अन्य तरह की संपूर्ण श्रेष्ठ जानकारी सिर्फ और सिर्फ इस वीडियो में परिपूर्ण रूप से आपको प्राप्त हो जाएगी। सबसे पहला प्रश्न कि एकादशी व्रत क्या इससे शुरू कर सकते हैं, तो आपको बता दूं कि अभी कृष्ण पक्ष का समय है और देव सोए हुए हैं, ऐसे में एकादशी व्रत करना ठीक नहीं है। अन्य जो व्रत होंगे जैसे सावन से संबंधित जो सिर्फ और सिर्फ सावन महीने में ही किए जाते हैं वह निश्चित रूप से शुरू कर सकते हैं, परंतु एकादशी व्रत अभी करना ठीक नहीं है। एकादशी पर जो भी आप श्रेष्ठ कर्म करते हैं उसका सुख पितरों को मिलता है और आपके पीहर और ससुराल के सभी जन इससे सुख प्राप्त करते हैं। तो एकादशी पर कोई ना कोई श्रेष्ठ कर्म करने का प्रयत्न करें, इससे आपके मन कर्म वाणी से जो भी भूल चूक होती है वह क्षमा प्रार्थी योग्य कही गई है। साथ के साथ एकादशी व्रत करने से आध्यात्मिक मार्ग प्रशस्त होता है और सदा सर्वदा सौभाग्य का वरदान मिलता है। शास्त्रों में लिखा गया है इस दिन शालिग्राम भगवान श्री नारायण के चतुर्भुजी स्वरूप का पूजन कर तुलसी मंजरी जरूर समर्पित करनी चाहिए। साथ के साथ इस दिन शास्त्रों में लिखा गया है गौदुग्ध जो है श्री नारायण को भोग स्वरूप समर्पित करना चाहिए और शिवलिंग पर गौदुग्ध समर्पित करने का महत्व है और इस दिन गौदुग्ध को प्रसाद स्वरूप पीने का भी वर्णन शास्त्रों में लिखा गया है। ऐसे में 2026 में जो है कामिका एकादशी है, कोई दुविधा की इस बार स्थिति नहीं है। द्वादशी मिश्रित हमें एकादशी मिल रही है। रविवार 9 अगस्त को एकादशी तिथि शुरू होगी। 8 अगस्त शनिवार दोपहर 2:01 और इसका समापन 9 अगस्त 2026 रविवार सुबह 11:06। ऐसे में जो सूर्य के मुख से और द्वादशी मिश्रित हमें श्रेष्ठ एकादशी मिल रही है वह 9 अगस्त को ही मिल रही है, तो इसी दिन आपको व्रत करना होगा। अब इस दिन आप सभी जैसे कि सर्वश्रेष्ठ अब बात आती है कि प्रदोष व्रत कब करें। देखिए सावन का महीना है, प्रदोष व्रत का बहुत महत्व है जी। तो आप सभी प्रदोष का व्रत इस बार 10 तारीख को करेंगे, अर्थात सोम प्रदोष रूप में यह होगा और बहुत ही अच्छा है। मैं पंचांग में पढ़ रही हूँ, आद्रा नक्षत्र जो कि महादेव को समर्पित है इस सोम प्रदोष के दिन हमें प्राप्त हो रहा है, जो कि चमत्कारी रूप में है। अब हम सभी जैसे कि रविवार 9 तारीख को व्रत करेंगे तो 10 तारीख को हम अपना व्रत खोलेंगे। तो 10 तारीख को व्रत खोलने का समय सुबह 5:47 से 8 बजे के आसपास है। ऐसे में आप सभी सादे पानी से बाल धो सकते हैं, कोई दोष नहीं है, परंतु साबुन शैम्पू आप यूज ना करें क्योंकि उसमें भारी केमिकल होता है और तामसिक वस्तुएं भरी रहती है। ऐसे में बाल धोने में कोई दोष नहीं है एकादशी के दिन, परंतु सादे पानी से आप बाल निश्चित रूप से धो सकते हैं। अब एकादशी पर जल तुलसी में कब से कब तक ना चढ़ाए, जब से एकादशी तिथि शुरू हो और समापन होने तक एकादशी के दिन तुलसी माता स्वयं व्रत करती है, इसलिए तुलसी में जल नहीं चढ़ाना होता, सिर्फ दीप दान आप निश्चित रूप से करें। इसके साथ साथ ज्यादा से ज्यादा ओम नमो भगवते वासुदेवाय महामंत्र का जप करें। और साथ ही 9 अगस्त के दिन जैसा कि ब्रह्म मुहूर्त सुबह 3:53 से 4:41 है, सूर्य उदय 5:29, सूर्यास्त 6:48, राहु काल का अशुभ समय 4:49 से 6:38 के मध्य है। इस दिन शिव पूजन भी बहुत अधिक श्रेष्ठ परिणाम देता है। इसके पीछे कारण है कि श्री नारायण महादेव की पूजा से प्रसन्न होते हैं और महादेव श्री नारायण की पूजा से प्रसन्न होते हैं। एकादशी तिथि जब से शुरू हो समापन होने तक तुलसी की पत्ती ना तोड़ें, पहले से तोड़कर आप अपने पास स्टोर कर लीजिए मलमल के कपड़े में और कई बार आप प्रयोग में ले सकते हैं, इस बात का ध्यान रखें। अब सरल विधि से आप कौन कौन से उपाय कर सकते हैं ध्यान से सुने। जैसे कि यह एकादशी बहुत दिव्य है, पावन है, पवित्र है और रविवार होने के कारण इस दिन की महत्वता और अधिक बढ़ गई है। सुबह जल्दी उठे, नहाने के पानी में हमेशा गंगाजल मिश्रित जल से स्नान करना चाहिए। सूर्य भगवान को आपको जल अर्पित करना है। ओम घृणी सूर्याय नमः या सूर्य देवाय नमो नमः कहते हुए जल के लोटे में लाल फूल लाल चंदन का प्रयोग रविवार के दिन किया जाए तो रोग मुक्ति होती है, सौभाग्य बढ़ता है और धन संपदा में खूब वृद्धि होती है। एकादशी के दिन ध्यान रहे किसी पेड़ की पत्ती ना तोड़े और साथ के साथ घर की डीप क्लीनिंग ना करें। भूल से भी कोई जीव हमसे गलती से भी ना मरे, इस बात का ध्यान रखा जाता है। हमारे सनातन धर्म की यही खूबी है जी। आप सभी इसके बाद तुलसी में सिर्फ दीप दान करें, द्वार पर
दीपदान कर कर अपने घर पर, जैसे कि दुग्ध की महत्वता है गौ दुग्ध की, तो शंख में कच्चा दूध भरकर श्री नारायण के विग्रह स्वरूप को आपको स्नान कराना चाहिए। शंख श्री नारायण माता लक्ष्मी का एक स्वरूप माना जाता है और तुलसी पत्ता रखकर अगर श्रेष्ठ रूप में श्री नारायण के श्रेष्ठ स्वरूप का इससे पूजन स्नान किया जाता है तो भगवान जी से बहुत प्रसन्न होते हैं। तुलसी की लकड़ी का दीपक एकादशी पर घर पर प्रज्वलित करने से घर के मंदिर में अश्वमेध यज्ञ हवन के बराबर फल मिलता है। तो यह कार्य करें और भोग प्रसाद जो है आप फलाहार भगवान को लगाएं, उसमें तुलसी की मंजरी जरूर से प्रयोग करें, एक दिन पहले तोड़कर रख लीजिएगा। इस दिन सुंदर रूप में नाम जाप करते हुए ज्यादा से ज्यादा भगवान का ध्यान करें। उसके बाद प्रभु मंत्र का जप करते हुए एकादशी व्रत कथा सुने। इसी चैनल पर एकादशी व्रत कथा आएगी, आप चैनल से जुड़ जाइए, रोज सुबह अपलोड करती हूँ। इसके साथ साथ मासिक शिवरात्रि जो कि सावन शिवरात्रि है वह 11 अगस्त 2026 को है। 12 अगस्त को अमावस्या होगी जो कि अपने आप में अद्भुत है। तो इस तरह से यह बात थी जो मैंने आपको बताई। इसके साथ साथ प्रिय श्रोताजनों, आप सभी पूरे दिन भर में भगवान को भोग प्रसाद समर्पित कर कर नाम जप कर कर दिव्य रूप में भजन कीर्तन करें। रात्रि जागरण करते हैं तो उत्तम है, नहीं तो भगवान के समकक्ष ही सो जाए। और सुबह जैसे कि महादेव का दिन सोमवार का है तो आप ध्यान स्मरण करते हुए सुबह अपने व्रत का पारण कर लीजिए। व्रत पारण का ऐसे होगा जैसे ये सोमवार के हम व्रत भी करते हैं तो आप जल पीकर अपने व्रत का पारण कर लीजिए। ठीक है जी, एकादशी की यह जानकारी थी। और साथ के साथ दान एक समय का निकाला जाता है जिसमें आटा, चावल इत्यादि जो भी आपसे बन पड़े द्वादशी पर पंडित जी को घर पर बुलाकर या आप दान के रूप में देते हैं तो बहुत ही अच्छा श्रेष्ठ इसका परिणाम मिलता है। झूठ, छल, कपट, राग द्वेष करने वाले व्यक्ति से दूर रहें, न स्वयं करें न औरों को किसी भी स्वरूप में करने दे। साथ ही महादेव की पूजा सावन में अनंत गुना लाभ देती है। उपाय के रूप में पंचदीप दान का आप बहुत महत्व है वह कीजिएगा। जैसे कि सबसे पहले एक प्लेट लीजिए, उसमें 5 दीपक रखें और पंच देवताओं का ध्यान करें जिसमें श्री नारायण सबसे पहले हैं और उसके बाद महादेव हैं, सूर्य नारायण भगवान है, माता दुर्गा भवानी है और भोलेनाथ है। इन पंच दीपकों को प्रज्वलित कर कर पूरे घर में घुमाएं। उसके बाद पहला दीपक आप घर के द्वार पर, दूसरा तुलसी में, तीसरा अपने घर की रसोई में, चौथा अपने महादेव के मंदिर में या घर पर श्री नारायण के सम्मुख। इस तरह से 5 दीपक लगाएं। नहीं जो है महादेव और श्री नारायण के मंदिर जा सकते हैं तो बस एक दीपक घर के मंदिर में रखकर छत पर इस दीपदान को या बालकनी में जहां आप नहीं जा पाए हैं उन देवी देवताओं का स्मरण करते हुए आप दीपदान के रूप में कीजिएगा। जिसने पंच देवी देवताओं के नाम से पंच दीपदान कर लीजिए, समझ लीजिए सब कुछ उसने स्वतः ही प्राप्त कर लिया। तो इस तरह से यह जानकारी थी। वीडियो उचित उपयोगी रहती है तो हर हर महादेव लिखे। कहीं भी कोई भी चीज आपसे अटक रही हो तो आप पूछ सकते हैं, आपका अपना चैनल है। जय श्री कृष्णा जी, हर हर महादेव। वीडियो उपयोगी रहते हैं तो शेयर भी कीजिए, मुझे आपके सपोर्ट की आवश्यकता है।